नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 20 जून का ये सुबह का वीडियो है। तो अभी भी जो वेदर सिस्टम है वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पा रहे हैं कि मानसून को वो पुल या पुश कर सकें। पुल अगर यहाँ से करेंगे, यहाँ से अगर लो प्रेशर एरिया बनता है जो अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा, 25-26 तारीख के आसपास बन सकता है बंगाल की खाड़ी में, और सोमालिया जेट जो है वो भी थोड़ी सी स्ट्रांग हो सकती है जब पश्चिमी हवाएं यहाँ पर अरब सागर से तेज़ी से यहाँ पर आएंगी। और ये अभी देखिए यहाँ से आ रही हैं, लेकिन अगर इस तरह से आना शुरू हो जाएंगी तो क्या होगा कि ये जो मानसून है वो मुंबई और साउथ गुजरात के आसपास बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो वो लग रहा है कि 24 से लेकर के 26 जून के बीच में ही ये प्रोग्रेस हमें दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पर लो प्रेशर एरिया या साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता है तो यहाँ पर ये हवा इस तरह से घूमेंगी और यहाँ से लेकर के ये बंगाल की खाड़ी से भी नमी लेकर के पूर्वी भारत में आना शुरू हो जाएगी। तो ये बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के साथ साथ, पश्चिम बंगाल में तो आ गया, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास, छत्तीसगढ़ के आसपास भी मानसून बढ़ने की जो राह है वो आसान होती दिखाई दे रही है। लेकिन अभी 4-5 दिन का समय लग सकता है। और सबसे ज़्यादा चिंता का विषय यो है जो उत्तर भारत में डिले हो सकता है, मध्य भारत में भी डिले हो सकता है, और जहाँ पर मानसून पहुँचा है वहाँ पर भी झमाझम बारिश अभी नहीं हो पा रही है। मुंबई में लोग जो कह रहे हैं वो जैसे प्रेशर कुकर में स्थिति हो जाती है, गर्मी और उमस से बुरा हाल है, वहाँ बारिश नहीं आ रही है। लेकिन 21-22 तारीख से हल्की फुल्की बारिश शुरू होगी और 23-24-25 तारीख में 24-25 तारीख में मानसून आ सकता है वहाँ पर, और बारिश की गतिविधियाँ बढ़ सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मानसून मुंबई में दस्तक देता भी है तो यूजुअली आपने देखा होगा कि जब मुंबई या पश्चिमी तट पर जब मानसून आता है तो झमाझम बारिश होती है, फ्लडिंग रेन होती है, पानी भर जाता है। तो उस तरह की बारिश मानसून के ऑनसेट पर भी दिखाई नहीं दे रही है। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा एक चिंता वाली बात हो रही है लोगों के लिए, और किसानों के लिए तो हो ही रही है कि 40% की कमी बनी हुई है। जहाँ पर बारिश हो रही है, होनी चाहिए, वहाँ पर भी नहीं हो रही है। प्री मानसून गतिविधियाँ हो रही है तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी आ रही है, तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो रही है। तो किसानों को कोई फ़ायदा इस मानसून से अभी तक नहीं हुआ है। अब अगर आज की बात करते हैं 20 तारीख की, तो 20 तारीख में आप देखिए कि जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो कहाँ पर हो रही है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान के कई इलाके बारिश देखेंगे। अब सिंध के कुछ इलाकों में हल्की बारिश रहेगी, क्योंकि पंजाब प्रांत काफ़ी अच्छी बारिश देखेगा। अब जम्मू कश्मीर में बारिश थोड़ी सी बढ़ सकती है, हिमाचल, उत्तराखंड में भी बारिश में थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है। लेकिन पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में खंड वर्षा, यानी जो पैची रेन होती है अर्ली मॉर्निंग में या देर दोपहर शाम को, इस तरह की बारिश होगी। दिल्ली एनसीआर में भी हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर इलाके सूखे रहेंगे, बिहार, झारखंड के भी सूखे ही रहेंगे। पश्चिम बंगाल के उत्तरी इलाके और पूर्वोत्तर राज्यों में अच्छी बारिश होगी। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी और उत्तरी मध्य प्रदेश में कुछ बारिश की गतिविधियाँ हमें दिखाई दे रही हैं। ये आज का है। और अगर 21 तारीख की बात करते हैं तो 21 तारीख में आप देखेंगे राजस्थान के कुछ इलाके बारिश देखेंगे। पाकिस्तान में बारिश कम हो जाएगी, लेकिन राजस्थान वगैरह में और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश है। पहले उत्तर प्रदेश में नहीं है, फिर उत्तर प्रदेश में आ जाएगी, मध्य प्रदेश से हट जाएगी। तो इस तरह की बारिश रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अगर पहाड़ों की बात करते हैं तो अगले 2 दिनों के दौरान पहाड़ों पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ कई इलाकों में रहेगी। और उसमें आप देखेंगे कि कुपवारा है, मुजफ्फराबाद, वादीपुर, बारामुल्ला, गांदरबल, श्रीनगर, बदगांव, सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगांव, पुंछ, मीरपुर, राजौरी, रियासी, रामबन, सभी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश, 8-10 मिलीमीटर, 15 मिलीमीटर, इससे ज़्यादा बारिश नहीं होगी। अब अगर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में 2-4-5 मिलीमीटर की बारिश कई इलाकों में दिखाई देगी। बादल छा सकते हैं, लेकिन फ्लडिंग रेन या तेज़ बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। हिमाचल में भी जो बारिश है वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है। धौलाधार हिल्स और कांगड़ा और ये कुल्लू, मनाली, आपका धर्मशाला, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ हो सकती है। लेकिन अगर आप निचले इलाकों में जाएंगे, ऊना, सोलन, नाहन, ये जो इलाके, यहाँ पर चांसेस कम है। शिमला में भी हल्की फुल्की बारिश आपको दिखाई देने वाली है। अब उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में भी अभी झमाझम बारिश नहीं हो रही है। देहरादून और जो ऋषिकेश, हरिद्वार, यहाँ पर छुटपुट बौछारें कहीं कहीं पर पैचेज में दिखाई दे जाएंगी। ऊंचे पहाड़ों पर केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहब, यहाँ पर हो सकती, गंगोत्री, यमुनोत्री, यहाँ पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ और मध्यम बारिश कहीं कहीं पर हो सकती है। यानी कि गर्मी भी नहीं रहेगी और जो मौसम है सुहावना रहेगा।
लैंडस्लाइड मडस्लाइड की संभावना कम है, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होने वाली है, 4-5 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश नहीं होगी। अब पंजाब की बात करें तो पंजाब के जो उत्तरी ज़िले हैं, जैसे कि आपका गुरदासपुर, होशियारपुर, ये जो इलाके अमृतसर वगैरह में हो सकती है, बाकी गुरदासपुर, होशियारपुर, ये कपूरथला, जलंधर, रूपनगर, शहीद भगत सिंह नगर, यहाँ पर चांसेस कम है। लेकिन दक्षिणी इलाकों में थोड़ी सी बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। अबोहर, फजलिका, मुक्तसर, बठिंडा, मनसा, संगरूर, पटियाला, मोगा या अपर लुधियाना तक कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, लेकिन वो भी खंड वर्षा होगी। अब अगर हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में भी आप देखो कि जो बारिश है वो सिरसा, फतेहाबाद और हिसार, जिंद, रोहतक, भिवानी, यहाँ तक तो अच्छी बारिश कहीं कहीं पर दिखाई दे जाएगी तेज हवाओं के साथ। लेकिन जैसे जैसे आप आगे आएंगे, गुरुग्राम हो गया, झज्जर है, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, मेवात, नू, पलवल, फरीदाबाद, यहाँ पर बहुत हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, तेज हवाएं चल सकती हैं। दिल्ली एनसीआर में भी अगले 2 दिनों के दौरान कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बौछारें या तेज हवाएं चल सकती हैं। लेकिन हरियाणा के जो उत्तरी इलाके हैं, जैसे पंचकुला है और चंडीगढ़ हो गया, आपका अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, यहाँ पर चांसेस थोड़े कम है, हल्की फुल्की बारिश ही यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी। उत्तर प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा कम चांस दिखाई दे रहे हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर के कुछ इलाकों में कहीं कहीं पर बौछारें पड़ सकती हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कल होते होते 21 तारीख को जो बारिश है वो हो सकता है बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, ये शाहजहाँपुर, बदायूं, बुलंदशहर, कासगंज, फर्रुखाबाद, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, कन्नौज, यहाँ तक आ जाए। लेकिन फिर भी जो पूर्वी इलाके हैं, जैसे कि बस्ती है, गोरखपुर, मऊ, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, भदोही, जौनपुर, प्रतापगढ़, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे, यहाँ पर चांसेज अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। बिहार का भी ज़्यादातर इलाका सूखा रहेगा और उत्तरी इलाकों में हो सकता है चंपारण और सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल के अररिया, किशनगंज, फॉरबिसगंज, यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें दिखाई दे जाएं। लेकिन जो दक्षिणी इलाके हैं वहाँ में चांसेज बहुत ज़्यादा कम दिखाई दे रहे हैं। झारखंड भी लगभग सूखा रहेगा। वैसे रांची वगैरह में एक बार बहुत तेज़ बारिश हुई है अभी, लेकिन क्या होता है कि ऐसे जगह पर अगर थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाता है, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ता है, तो जो पैचेज में रेन होती है, यानी कहीं बादल बन गए कहीं नहीं बने, उस तरह की बारिश है। लेकिन कोई ऐसा वेदर सिस्टम या मौसम प्रणाली नहीं है जो पूरे झारखंड में बारिश दे पाए। तो आप मान के चलिए झारखंड में ज़्यादा बारिश नहीं होगी। गंगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं पर खंड वर्षा हो सकती है, लेकिन उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, दिनाजपुर, कोचबिहार, यहाँ पर चांसेज बनते दिखाई दे रहे हैं। अब सिक्किम में बहुत भारी बारिश की संभावना है। उसी तरह से असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के कई इलाके मूसलाधार बारिश देखेंगे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की बारिश होगी। अब अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में आप देखिए कि अब जो बारिश है वो हो सकता है कि बीकानेर के कई इलाके और जैसलमेर के कुछ इलाके भी इसमें आ जाए। गंगानगर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, चुरू, झुंझुनू, अलवर, सीकर, नागौर, यहाँ पर बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और हो सकता है कि ये भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, यहाँ पर भी जयपुर वगैरह में छुटपुट बौछारें आपको दिखाई दे जाए। बाकी इलाकों में चांसेस काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं। और मध्य प्रदेश की बात करें तो आज मध्य प्रदेश के जो इलाके हैं, यहाँ पर हो सकता है कि टीकमगढ़, छतरपुर, सतना, पन्ना, मुरैना, भिंड, यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें पड़ जाए, लेकिन कल से फिर से मौसम सूखा होने की संभावना दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में लग रहा है कि कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, कोरबा, बिलासपुर, ये जो इलाके तो सूखे रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे, दक्षिण में आएंगे, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, बलौद बाजार, कांकेर, कोडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, यहाँ पर चांसेस बनते दिखाई दे रहे हैं। उड़ीसा के कुछ इलाके बारिश देखेंगे, खास करके कोस्टल एरियाज में बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। गजपति गंजम से लेकर के बालासोर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रपाड़ा, कटक, खोड़ा, पुरी, गंजम, ये जो इलाके यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधि आपको दिखाई दे जाएगी। लेकिन झमाझम बारिश अभी भी यहाँ पर नहीं आ रही। हालांकि मानसून उड़ीसा के कई इलाकों में पहुँच चुका है। गुजरात में हल्की फुल्की बारिश की संभावना अभी दिखाई दे रही है, लेकिन ये जो उत्तरी इलाका है, बनासकांठा, सवरकांठा, महेसाना, पाटन, इदार और ये मोरबी, सुरेंद्रनगर, जामनगर, राजकोट, बोटाड, ये इलाके सूखे रहेंगे। हो सकता है कि जूनागढ़, गिर सोमनाथ वगैरह, नवसारी, वलसाड़ या और ये महिसागर, पंचमहल, बड़ोदरा, अहमदाबाद, भरूच, यहाँ पर छुटपुट बौछारें हो जाए आज। कल से मौसम यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि साफ हो जाएगा। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में भी कोई उत्साहवर्धक चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं आपको। ये थाने, मुंबई और ये जो आसपास के इलाके रायगढ़ वगैरह में ज़्यादा बारिश नहीं है, हल्की फुल्की कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। सिंदूर, रत्नागिरी और गोवा में लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी। सांगली, सतारा, कोल्हापुर, ये जो इलाके हैं वे भी छुटपुट बौछारें देख पाएंगे। अब विदर्भ में भी चांसेज दिखाई नहीं दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा कम चांसेज हैं। तो कुल मिलाकर के महाराष्ट्र भी फिलहाल सूखा रहेगा, सूखे की मार झेलेगा। 22-23 तारीख से थोड़ी सी बारिश बढ़ना शुरू होगी। 23, 24, 25 तारीख में मुंबई में मानसून पहुंच सकता है, 25-26 के आसपास पहुंचेगा। यानी कि जो 25 में सबसे अभी तक सबसे जो लेटेस्ट
देरी से पहुंचा था, 25 जून को पहुंचा था, तो उसी के आसपास पहुंचने की संभावना दिखाई दे रही है। तेलंगाना में बारिश 2 दिन में कम हो जाएगी, लेकिन आज कुछ इलाकों में दिखाई दे रही है उसी। लेकिन अब क्या होगा कि जयशंकर, वारंगल, महबूबाबाद और ये खम्मम, सिरापेट, नालगोंडा, रंगारेड्डी, हैदराबाद, ये जो इलाके यहाँ पर थोड़ा सा तेज बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश में अब बारिश बढ़ने वाली है कई इलाकों में, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, कृष्णा, गुंटूर, गोदावरी से लेकर के रायलसीमा के कई इलाके बारिश देखेंगे। अब कर्नाटक के कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है, खास करके दक्षिणी और कोस्टल में, और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में नहीं है, कम है। और केरल में फिर से मानसून थोड़ा सा एक्टिव हो सकता है। तमिलनाडु में भी बारिश की गतिविधियों में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होने की संभावना है। अब चेन्नई, पुडुचेरी, कराईकल जो इलाके हैं या कोस्टल एरिया, यहाँ पर भी थोड़ा सा मानसून एक्टिव हो सकता है। इंटीरियर पार्ट में ज़्यादा रहेगा, लक्षद्वीप में हल्की है, और अंडमान में भी लाइट टू मॉडरेट यानी 15-20 मिलीमीटर की बारिश कई इलाकों में आपको दिखाई दे जाएगी। तो सारांश ये है कि पहाड़ों पर बारिश होगी, उत्तर पश्चिम भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, यहाँ पर खंड वर्षा होगी। उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश देख सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर के उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाके सूखे रहेंगे। गुजरात के पश्चिमी इलाके सूखे रहेंगे। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कई इलाके सूखे रह सकते हैं। केवल पूर्वोत्तर राज्यों में और दक्षिण भारत में बारिश अच्छी होगी। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।